कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए आतंकी नई नई तरकीब आजमा रहे हैं। साधारण सी दिखने वाली चीजें जिनसे अनुमान लगाना मुश्किल है कि ये बम भी हो सकते हैं, उन्हें हथियार बनाकर आतंकी संगठन घाटी को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर है कि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी आतंकियों की साजिश पर हर बार भारी पड़ती है। जो शास्त्री नगर में हुई वो टाइमर वाली डिवाइस थी, जहां पर लगाई आईडी एक 750 ग्राम की थी पहली आईडी, और जो दूसरी थी उसका वजन 1 किलो से भी ज्यादा था। टिफिन आईडी थी, स्टील टिफिन आईडी थी। और जो अभी आईडी पकड़ी है, मैंने आपको बताया कि वो परफ्यूम आईडी की तरह है। जम्मू में हुए आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बड़ा खुलासा किया। जम्मू में हाल ही में हुए आतंकी धमाके के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। पाकिस्तान में बैठा लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर कासिम कश्मीर के लोगों को अपना शिकार बना रहा है। हौसले की जीती जागती मिसाल हैं ऋषिकेश की अंजना मलिक। अपनी शारीरिक कमजोरी को पीछे छोड़ आगे बढ़ने का मादा कैसे दिखाया जाता है, ये अंजना से सीखा जा सकता है। हाथ का साथ न सही, पैरों की ताकत क्या होती है, इन्हें बखूबी मालूम है। ये इन्होंने बखूबी साबित कर दिया है। एक से एक अद्भुत पेंटिंग ये सब अंजना ने बनाए हैं, वो भी पैरों से। 38 साल की अंजना पहले कागजों पर पैर से राम नाम लिखती थी। इसे देख आने जाने वाले जो सहयोग राशि देते थे, उससे इनकी जिंदगी का गुजारा हो रहा था। इसी दौरान ऋषिकेश घूमने आई अमेरिका की स्टेफनी नाम की महिला की नजर अंजना पर पड़ी। उन्होंने पेंटिंग बनाने की सलाह दी। पहले तो अंजना झिझकी, लेकिन जब स्टेफनी पेंटिंग का सामान लेकर इनके पास पहुंची तो ये ना कर सकी और फिर शुरू हो गई अंजना की पेंटिंग यात्रा। महज कुछ ही दिनों में अंजना एक से बढ़कर एक ऐसी पेंटिंग बनाने लगी कि देखने वाले दंग रह गए। देश विदेश के लोगों को इनकी पेंटिंग खूब भा रही है। ये जोड़ा अस्पताल तो पहुंचा था एक हादसे में जख्मी होकर, लेकिन यहाँ दोनों हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। बिहार के अरवल जिले के सदर अस्पताल में हुई इस अनोखी शादी में हॉस्पिटल के कर्मचारी और मरीज बाराती बने। अस्पताल के बेड पर ही इस जोड़े ने एक दूसरे को माला पहनाई और युवक ने युवती की मांग में सिंदूर भरा। दरअसल ये प्रेमी जोड़ा बाइक पर घूमने निकला था। लौटने के दौरान इनकी बाइक एक कार से टकरा गई। हादसे में दोनों जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोनों के परिजन भी अस्पताल आए, जहां इस जोड़े के प्रेम प्रसंग का उन्हें पता चला। इसके बाद इस प्रेमी जोड़े ने शादी करने की इच्छा जताई तो इनके परिजनों ने भी हामी भर दी और फिर युवक युवती अस्पताल में ही विवाह के बंधन में बंध गए। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने एक अनोखी पहल की है। वहां पुलिस लाइन में एक रोटी बैंक का उद्घाटन हुआ है, जिसके जरिए जरूरतमंदों और असहाय लोगों तक रोटी पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस रोटी बैंक से सबसे पहले पुलिसकर्मियों को जोड़ा गया है, जो अपने घरों से 2 रोटी लाएंगे, जबकि सब्जी का इंतजाम पुलिस लाइन में किया जाएगा और फिर जरूरतमंदों तक रोटी सब्जी पहुंचाने का काम भी पुलिस ही करेगी। इस नेक पहल से पुलिस और जनता के बीच एक प्यारा रिश्ता कायम हो पाएगा। पुलिस इस रोटी बैंक को चलाने के लिए जनता से सहयोग की अपील कर रही है। पुलिस और पब्लिक का जो नाता है वो जो और मजबूत हो और जो हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस के साथ जुड़े और हमसे अपनी बात भी शेयर करें, दोनों पर्पजेस। राजस्थान के कोटा में देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले छात्रों की मदद के लिए नई पहल की गई है। वहां जिला प्रशासन ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। इसके जरिए कोचिंग में पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों की समस्याओं का समाधान होगा। छात्र इस वेबसाइट के जरिए कोचिंग संस्थान, हॉस्टल, पीजी, मेस, परिवहन और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए मदद ले सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से कोई भी छात्र अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज करते ही छात्र को उसके मोबाइल पर शिकायत रजिस्ट्रेशन की संख्या की सूचना SMS से मिलेगी। छात्र शिकायत रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर दर्ज शिकायत की स्थिति की जानकारी भी ऑनलाइन देख पाएंगे। इसमें सबसे बड़ा काम तो रजिस्ट्रेशन वाला कर दिया कि रजिस्ट्रेशन मस्ट है। तो हम जो भी गाइडलाइंस जारी करेंगे उसका एक फॉर्मेट बनाकर हमने RS ऑफिसर्स को दे रखा है इंस्टीट्यूट वाइज।
उनको टाइम बाउंड तरीके से महीने में 2 बार 3 बार निरीक्षण कराएंगे और निरीक्षण कराकर इसकी रिपोर्ट लेंगे वास्तव में किस गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहा है। और दूसरा, इस तरह की घटनाएं होती हैं आत्महत्या की, आत्महत्या प्रयास की, हम लोग इसमें डिटेल जांच थोड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट वाइज या वाइज कराएंगे। पिंक सिटी के खिलाड़ियों को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक पर दौड़ने का मौका मिलेगा। जल्द ही जयपुर में पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में बनने वाले इस पिंक कलर के ट्रैक के लिए स्विट्जरलैंड से सिंथेटिक मटेरियल मंगवाए गए हैं। इससे पहले स्टेडियम के पुराने ट्रैक को उखाड़ने का काम जारी है। अगले 6 महीनों में पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक के तैयार होने का अनुमान है। स्थानीय खिलाड़ियों में इसको लेकर उत्साह है। मैं मानता हूँ कि 15 साल पुराना ट्रैक है, उसको एक नया ट्रैक बनेगा, शायद 6 मंथ में ये तैयार होगा बनके। सिंथेटिक ट्रैक हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि हमें लंबे हाई लेवल तक खेलना है तो हम सिंथेटिक पे चढ़ना पड़ेगा हमें। पहले स्टेडियम में लाल रंग का रेसिंग ट्रैक बिछा हुआ था, लेकिन अब उसको हटाकर 7 करोड़ की लागत से पिंक ट्रैक बिछाने का काम होगा। इससे खिलाड़ियों को यहां न केवल अभ्यास करने में मदद मिलेगी, बल्कि यहां इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स का भी आयोजन किया जा सकेगा। ये ढोल नगाड़े, ये लंबी गाड़ियों का काफिला आज किसी नेता या किसी अभिनेता के लिए नहीं, बल्कि देश की बेटियों के लिए है। अंडर 19 क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप जीतकर भारत लौटी बेटियों का शानदार स्वागत हुआ। भारतीय अंडर 19 महिला टीम की बल्लेबाज सोनिया महंदिया रोहतक में अपने गांव पहुंची। ब्राह्मणवास में लोगों ने सोनिया का फूल मालाओं से स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां बांटकर लोगों ने खुशियां मनाई। पूरे गांव में जैसे उत्सव का माहौल दिखा। सालों संघर्ष के बाद बेटी की कामयाबी देख उनकी मां सरोज भी इमोशनल हो गई। आगे अभी सीनियर वर्ल्ड कप होने वाला, तो चाहते हैं कि उसमें जल्दी वुमेन्स तो किसी को नहीं मानते, मैं मानते ऋषभ पंत फेवरेट। सोनिया महंदिया भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं। उम्मीद है कि सोनिया अंडर 19 के बाद अब जल्द ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलती दिखेंगी। स्वागत कर रही है। एक खिलाड़ी जो गुमनामी के अंधेरों में खो गया था, जिसे 2 जून की रोटी के लिए मजदूरी तक करनी पड़ रही थी, गेहूं और धान के बोरे उठाने पड़ रहे थे, लेकिन उसकी जिंदगी बदल गई और ऐसी बदली कि उसे यकीन नहीं हुआ। परमजीत सिंह, जिसे किस्मत ने हालात के हाथों लापरवाही से छोड़ा हुआ था, वो 1 फरवरी को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने बैठा था। अपनी काबिलियत, अपना हुनर बता रहा था। उसके अनगिनत सर्टिफिकेट और मेडल देखने के बाद भगवंत मान परमजीत की प्रतिभा के कायल हो गए और परमजीत को पंजाब में हॉकी का कोच बनाने का फैसला लिया। परमजीत 9 बार राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। इस खेल से उनका लगाव ऐसा है कि रोटी की फिक्र से दबे रहने के बावजूद वो मैदान पर जाना नहीं भूले। अपने बच्चे को हॉकी का खिलाड़ी बनाने का सपना भी देखा और जुटे रहे।